1759 अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर एक बार फिर एक साया नमूदार होने लगा। कहीं डूबता, कहीं उभरता। लिबास काला था और चेहरा तांबे की तरह तमतमाया हुआ। ये था अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली। ये 5वीं बार था जब तबाही ढाने वाला उसका टिड्डी दल लश्कर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। इस बार रोहेला सरदार नजीबुद्दौला के बुलावे पर, जो अपने को कुछ बनाने के लिए इस मुल्क का सब कुछ बिगाड़ रहा था, उसने अब्दाली को अपने लश्कर की पेशकश की और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब्दाली से टक्कर लेने और हिंदुस्तान की आबरू बचाने के लिए कोई हिंदुस्तानी ताकत तैयार नहीं हुई, लेकिन मराठों की गैरत में लहर उठी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचाजाद भाई सदाशिवराव भाऊ की कमान में 2 लाख का लश्कर 800 कोस दूर पुणे से रवाना किया। सन 1761 में पानीपत के मैदान में अब्दाली और मराठा फौजें एक दूसरे से टकराई। घमासान का रण पड़ा। इस जंग से एक लहूलुहान मराठे ने दूसरा जन्म लेकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया। उसने एक तरफ मराठों की दम तोड़ती ताकत में नई रूह फूंक दी और दूसरी तरफ उत्तरी हिंदुस्तान में अपना झंडा लहरा दिया। उस वीर का नाम था महादजी सिंधिया। अब्दाली के कुंजपुरा पर दोबारा कब्जा कर लेने की खबर से भाऊ को जबरदस्त धक्का पहुंचता है। होलकर भाऊ को मशवरा देते हैं कि अब युद्ध के बारे में फैसला करने का वक्त आ गया है। भाऊ होलकर को अलग ले जाकर उनसे कहते हैं कि यदि जंग में उन्हें कुछ हो जाए तो सभी मराठा स्त्रियों की रक्षा की जिम्मेदारी होलकर की होगी, क्योंकि उनके नजीब से अच्छे ताल्लुकात हैं। इसीलिए वो सभी महिलाओं को नजीब के मोर्चे से सुरक्षित निकालकर ले जा सकते हैं। होलकर अपने मुंह बोले बेटे नजीब से मिलकर इस बात का आश्वासन ले लेते हैं। भाऊ जंग की घोषणा करने को तैयार हो जाते हैं और रणनीति के बारे में सभी से मशवरा करते हैं। उधर अब्दाली नजीब से कहता है कि वो गार्दी को मराठों से अलग करवा दे तो उनकी जीत यकीनी है। अब्दाली अपनी रणनीति के अनुसार अपने कुछ सिपाहियों के साथ फौज के पीछे रहने का फैसला करता है और ऐलान कर देता है कि लड़ाई से भाग कर जाने वालों के सर कलम कर दिए जाएंगे। अब्दाली के मशवरे पर नजीब पानीपत के सूबेदार सलीम सिद्दीकी को गार्दी के पास रिश्वत देने भेजता है। तब गार्दी गुस्से से आग बबूला होकर उसे तोप से उड़वा देता है। सर्दी, भुखमरी और भाव की तरफ से ऐलाने जंग में देरी की वजह से मराठा लश्कर में बगावत फैलने लगी। मराठा सिपाही भाव से बातचीत करने का फैसला करते हैं और अपने हथियार भाव को सौंप देते हैं। उसी समय जनार्दन एक दम तोड़ते सिपाही को लेकर आते हैं, जो खबर देता है कि अब्दाली ने दिल्ली जाने का रास्ता बंद कर दिया है और पुणे से आने वाले लश्कर की कोई सूचना नहीं है। तब होलकर भाव से कहते हैं कि अब तो हर हाल में ऐलाने जंग कर ही देना चाहिए और भाव युद्ध की घोषणा करते हैं। ये जंग से पहले का आखिरी दिन था। तलवारों के टकराने, तोपों के आग उगलने और खून की नदियां बह जाने से पहले की ये आखिरी रात थी और ये वक्त था बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने का, अपने अजीजों से विदाई लेने और जो बिछड़ गए थे उनकी यादों में खो जाने।
मेरी जमुना, ये खत पानीपत से लिख रहा हूं। मेरी जिंदगी में दो दो जमुना है। एक तुम, जो मेरी जिंदगी हो पर मुझसे सैकड़ों कोस दूर हो। दूसरी जमुना यही कुछ ही दूर है, फिर भी इतनी दूर है कि उस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उसके और मेरे बीच अब्दाली के सिपाही हैं। मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है, उस फासले को मिटाने के लिए मैं कलम लेकर बैठ गया हूं और तुम्हें खत लिख रहा हूं। कल एक भयंकर युद्ध होगा और पता नहीं तब क्या होगा। लेकिन जो कल बीता है वो मेरा है, इसीलिए मैंने उस कल की शमा जला ली है और मैं तुम्हें इस तरह देख रहा हूं जैसे पहली बार देखा था। पंचवशुभ्यो विष्णुस्त्वानायादो षड्रोदिभ्यो विष्णुस्त्वानायादो सखे सप्तपदा भव सामारुव्रता भव विष्णुस्त्वानायादो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शादी हुई, बहुत छोटे थे, बस इतना याद है कि पंडित जी ने मंगलसूत्र दिया था और वो मैंने तुम्हें पहनाया था। तुम एक कच्ची आंबी थी जो हरे कपड़ों के पत्तों में छुपी हुई थी। असल में कई बरस बीत जाने के बाद मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम पालकी में बैठी हुई थी और मैं तुम्हें अपने घर उज्जैन ला रहा था। सबसे पहले जो मैंने देखा तुम्हारा पल्लू था। फिर एक पांव था, फिर एक हाथ, फिर एक चेहरा जो बाहर देख रहा था। मुझे देखकर चेहरा अंदर हो गया था पालकी के। बचपन में बच्चे को किताब देते हैं तो एक एक अक्षर पर उंगली रखे घंटों बैठा रहता है। तुम मेरी किताब बन गई। कभी तुम्हारे माथे से बाल हटाकर तुम्हारे माथे को देखता रहता, कभी तुम्हारे गाल पर उंगली फेरता, फिर जब वो तुम्हारे होठों पर आती तो वहीं की होकर रह जाती, वहां से तब तक न हटती जब तक नियत भागकर और खुद बेताब होकर तुम मेरा चेहरा अपने चेहरे पर न झुका लेती। फिर वो वक्त आया जब मैं जाने लगा, जुदा होने लगा। सुनिए, ये तलवार क्यों और वो घोड़ा कैसा? कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे भी साथ ले चलिए। अच्छा, चलो चलो, मैंने कहा था चलो।
तुम जानती थी ये मैं नहीं, मेरी हसरत कह रही थी, और मैं तुम्हें साथ ले भी आता अगर तुम्हारी तबीयत खराब ना होती। चंदा, अपनी बाहों से मुझे यूं ही बुलाती रहना हमेशा, क्योंकि ये मुझे बुलाएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। लड़ाई हो, आंधी तूफान हो, मेरे सामने मौत आ खड़ी हो, मैं उसे भी पीछे धकेल कर आ जाऊंगा, लेकिन जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। और अगर मेरी जिंदगी मुझे बुलाएगी तो मेरी मौत भी दूर चली जाएगी, मेरी मौत भी दूर चली जाएगी। पार्वती, आज हमें आपसे कुछ कहना है। हम युद्ध में जा रहे हैं और सेनापति की पत्नी होने के नाते हम परिवार और मराठा सरदारों की पत्नियां ही नहीं बल्कि उन हजारों स्त्रियों और दासियों को आपको सौंप रहे हैं जो सेना की सेवा के लिए हमारे साथ आई हैं। आप उनके साथ रहेंगी और उन्हें अपने साथ रखेंगी। अगर हम जीत के लौटे तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन एक बात जो हमने किसी को नहीं बताई, आज आपको बताते हैं। हमने मल्हारराव जी से कह दिया है कि अगर युद्ध में हमें वीर गति प्राप्त हो गई तो वो तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाए। इस घड़ी में आंसू नहीं पार्वती,
मल्हारराव जी ने नजीब से बात कर ली है। उसके सिपाही अपने मोर्चे से तुम सब कुछ निकल जाने देंगे। आज एक वादा करो पार्वती, आप सती नहीं होंगी। आपको हमारी सौगंध है। नमस्कार। नमस्कार। इससे पहले कि हम आखिरी आदेश दें, हम अपने लश्करों की तैनाती के बारे में जानना चाहेंगे। मल्हारराव जी। पानीपत से 1 मील आगे 3000 घुड़सवार। जानको जी। होलकर जी से आगे 7000 घुड़सवार। तुको जी। शमशेर बहादुर के बाएं 2000 घुड़सवार। विठल शिवदेव। आपके मोर्चे के बाईं तरफ 1500 घुड़सवार। इब्राहिम खां गार्दी। दामाजी गायकवाड़ के बाएं 8000 तिलंगे सिपाही। हमारे मोर्चे अंताजी और विठल शिवदेव के बीच में होंगे। महाजी सिंधिया हमारे साथ रहेंगे। पेशवाजी महाराज के अंगरक्षक दस्ते और गुजारत के 13000 सिपाही भी हमारे साथ रहेंगे। हमसे आगे विश्वासराव जी अपने पिंडारी लश्कर के साथ रहेंगे। हमारे तोपखाने की 400 तोपें फैलकर हमारे लश्करों की रक्षा करेंगी। 9 बजे गोलाबारी से जंग का ऐलान होगा। लेकिन 3 बातें। सामने से हमला सिर्फ अब्दाली को रोके रखने के लिए होगा। असल मकसद बाएं को बढ़कर शाम तक जमुना के किनारे पहुंचना है। बड़ा हमला सुबह अब्दाली के दाहिने बाजू पर होगा। इसलिए सामने से अब्दाली के मोर्चों में दूर तक कोई नहीं घुसेगा, वरना हम जमुना की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। किसी भी सूरत में पहले 2 घंटों तक कोई भी आगे बढ़कर नहीं लड़ेगा। आप सब अपने अपने मोर्चों पर रहेंगे
और अगले हुक्म का इंतजार करेंगे। भाऊ, सुना है आप इस लड़ाई में ऐसे अलग दस्ते रखना चाहते हैं जो पहले दौर में नहीं लड़ेंगे। हो, इसका मतलब है वे दूसरे दौर में जो थके हुए हैं या घिरे हुए हैं या दुश्मन के टूटे हुए मोर्चों पर कब्जा करने के लिए आगे भेजे जाएंगे। हाँ महत जी, ऐसे ताजा दम दस्ते के ना रहने से जीती हुई लड़ाई हम हार सकते हैं, और ऐसे ताजा दम दस्ते रखे जाएं तो हारी हुई लड़ाई भी जीती जा सकती है। लड़ने का यह ढंग नया है, पर अब्दाली इसी तरह से लड़ेगा, इसलिए हमें इस ढंग को अपनाना होगा, इस पर अमल करना होगा। आप अपने अपने लश्करों को हमारे आदेश और हमारा आशीर्वाद दीजिए। इस जंग में जीत हमारी होगी, हमारी रक्षा और दुश्मनों का संहार मां पैरवी करेंगी। वो समय आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपना अपना काम जिम्मेदारी से निभाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इजाजत दीजिए और दुआ कीजिए। याद है इब्राहिम खान, हमने उदगीर की जंग के बाद आपको निजाम हैदराबाद से मांग लिया था। वो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा कारनामा था। आज आपका कारनामा देखना है। अगर हम जीते तो आप जीते, और अगर आप जीते तो हम जीते। आप जीतेंगे, फतह आपकी बलाएं लेगी, और आपका यह ख्वाब कि मुल्क यहां के रहने वालों का है, और जो भी बाहर से इस पर कब्जा करने आएगा सर गंवाकर उल्टे कदम लौटेगा, कल पूरा होगा। क्या हम आपकी बात का यकीन कर लें? जब तक मेरे जिस्म में जान है आप यकीन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि कोई हुक्म के खिलाफ न जाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो सारे मंसूबे चौपट हो जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं इब्राहिम खान, हम आपके पीछे होंगे। अगर हमारी जान भी बुलाएगी तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, आप सेनापति हैं, आपकी जान फतह के लिए है। आप फतह के लिए जिएंगे। अपनी और किसी और की जान में से अगर एक को चुनना है तो मुझे यकीन है आप सही फैसला करेंगे। ऐसे जोश वाले सेनापति जिस सेना में हो उसकी फतह में कोई शक नहीं। मुसलमान खाक पे सजदा करता है। अपने वतन की खाक को हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि दुश्मन की जान को खाक में मिलाने के लिए खाको खून एक कर दूंगा। जय भवानी। खुदा हाफिज भाऊ। खुदा हाफिज इब्राहिम खान। शाह बाबा का इकबाल बुलंद हो, मराठा लश्कर चल पड़ा है, उसका रुख इधर ही को है। उनका दबाल का आवाज सुन लिया, मजबूर कर दिया मोर्चे से निकालने के लिए। हमले के लिए दस्ते आगे भेज दिए जाएं शाह बाबा। इंतजार किया जाए। मराठा तोप खाने की गोला बारी का, उसकी तोप का मार लंबा। अपने पिछले दस्ते हम वहां रखेगा जहां उसका गोला नहीं पहुंचता, अगला वहां रखेगा जहां गोला नहीं गिरता।
उसका गोलाबारी बेकार जाएगा। और शाह बाबा, दस्तों की तरतीब के बारे में? मराठा मुगल की तरह लड़ता, अपना बेहतरीन फौज पहले भेजता, हम पहले दोयम दर्जे का भेजता, और जब दुश्मन थक जाता अपना बेहतरीन भेजकर खात्मा करता। शाह बाबा, हमारे पास सिर्फ 80 तोपें हैं, उनके पास 200, ज्यादा दूर मार करने वाली। मगर भारी, वो उनको हरकत नहीं दे सकता। हमारे पास जंबर्क, हल्का तोप, ऊंटों पर लगा, जहां चाहेगा भेजेगा, गोलाबारी कराएगा, हटाएगा, दूसरी जगह गोलाबारी कराएगा। लड़ाई में हमारा जंबर्क लश्कर की मदद करेगा, उनका नहीं करेगा। जनवरी सन 1761 मराठा फौजें पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए रवाना हुई। मुबारक हो शाह बाबा, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। मराठा लश्कर हमले करने के लिए बढ़ रहा है।
किस तरफ से आता? उधर शमाल से। मरहबा। इस दिन के वास्ते हिंदुस्तान में 1 साल ठहरा। अब पानीपत में जंग होगा, फैसला होगा। हमारे सरदार से बोलो मैदान में अपना अपना लश्कर लेकर आए। जो हुक्म शाह बाबा।
आप यहां कैसे? आपको तो श्रीमंत भाऊ के साथ होना था। मुझे उनके साथ रहने का आदेश है जानकू जी, पर मेरी जगह यहां है, तुम्हारे पास, तुम्हारे मोर्चे पर। मुझे यहां होना था, यहां जहां हमारा लश्कर है। हम सिंधियाओं का कर्मस्थल है। महात्मा, मैं हूं तो आप हैं। हम बटे हुए कब थे? नहीं जानको जी, नहीं, हम बटे हुए नहीं हैं, एक है। इसीलिए तो मुझे यहां होना चाहिए था, क्योंकि एक सौगंध है, एक प्रतिज्ञा है जो हमारी साझी है, पर मेरी निजी है। महात्मा, आपको क्या चीज परेशान कर रही है? क्या वो मैं हूं जिसकी चिंता आपको कचोट रही है? नहीं जानकू जी, वो नजीब है, नजीब जो तुम्हारे मोर्चे के सामने है और सांप की तरह मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। मेरे मोर्चे के सांप की तरह? और आपको डर है कि वो मुझे डस लेगा? नहीं जानकू जी, ये मेरी मजबूरी या मेरी प्रतिज्ञा है जो चीते की तरह मेरे सीने में चक्कर काट रही हैं। और जैसे जैसे लड़ाई का समय आ रहा है, मेरी पसलियों का जाल तोड़कर बाहर आना चाहती हैं। आपको क्या हो गया है महात्मा? वो देखो, वो उधर ही कहीं है अपने लश्कर के साथ वो नजीब खान, जो मेरा शिकार है, पर अब वो तुम्हारा शिकार बनेगा। महात्मा, आपको कभी इतनी ईर्ष्या नहीं हुई? ये ईर्ष्या नहीं है जानको जी, मेरे सामने दत्ता बा का कटा हुआ सर, जो मेरी आंखों के सामने टिक गया है और मुझे एक टक देखता रहता है। कुंजपुरा में कुतुब खां को मारकर हमने दत्ता बा की अंत्येष्टि अधूरी की। वो रोहिला नजीब जिसने उनका सर काटने का हुक्म दिया था, जिंदा है, और मैं उसे मार नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरा मोर्चा कहीं और है, यहां नहीं। महात्मा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उनका, आपका, हम सब का साझा बदला मैं ले सकूं। तू मेरा छोटा है रे, और छोटे का बोझ बड़ा पिता बनकर उठाता है। अपना बोझ उसे नहीं देता, लेकिन क्या करूं, मेरा बोझ भी नसीब ने तेरे सिर पर डाल दिया। तुझे तो उतना होशियार रहना है। आदेश। अगर वो नजीब आता है तो रहम मत करना जानको जी, और ध्यान रखना कि स्त्रियों की रक्षा बड़ी हद तक तुम्हारे ऊपर है। मेरे? हाँ, तुम्हारे मोर्चे के दाईं तरफ होलकर है। नजीब उन पर नहीं तुम पर हमला करेगा, इससे तुम पर बड़ा दबाव पड़ेगा, और अगर कुछ हो गया तो उसके सिपाही स्त्रियों तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैं यहां रहना चाहता हूं। आप यहीं रहेंगे, मेरे पास, मेरे साथ। मैं याद रखूंगा, दत्ता बा की अंत्येष्टि अधूरी है, और अब नजीब को मारकर ही पूरी होगी।
असलम खां। जी जनाब। तोपें हुक्म के मुताबिक लगा दी गई हैं। जी। रसूल खां बारूद। जी, पूरी मिकदार में पहुंचा दी जनाब। हमला आप लोगों की गोलाबारी से शुरू होगा। अहमद खान और महबूब खान। जी जनाब। सब सरदारों को हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए कि हुक्म के मुताबिक अमल करें। दुश्मन चालाक है। तोपों को आगे पीछे ले जाकर दुरुस्तियां लगाकर तोपखाने से गोलाबारी कराइए ताकि दुश्मन के लश्कर और तोपखाने का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अगर हमारी गोलाबारी बेकार गई तो उसके घुड़सवार और सिपाही आगे बढ़ जाएंगे, तब बड़ी लड़ाई यहां छिड़ सकती है, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें जमुना की ओर बढ़ना है। ये जिम्मेदारी हमें, आपको और हमारे तिलंगे दस्तों को सौंपी गई है। इसलिए मकसद क्या है सही तरह से आप लोग समझ लीजिए। निशाना सबका सही होना चाहिए और हौसले सबके बुलंद होने चाहिए। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर।